बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉ स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। इस वीडियो में हम क्वालिफिकेशंस एंड डिसक्वालिफिकेशंस ऑफ डायरेक्टर समझेंगे जो सेक्शन 153 में बताए गए हैं। इन डायरेक्टर्स को कंपनीज एक्ट के अंडर कैसे अपॉइंट किया जा सकता है, कैसे इलेक्ट किया जाता है, जो सेक्शन 159 में बताया गया है वो हम समझेंगे। कंपनीज एक्ट 2017 किसी भी डायरेक्टर को अपॉइंट करने के लिए उसकी एकेडमिक या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब नहीं करता। एक डायरेक्टर में ये क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, उसकी इतनी एजुकेशन होनी चाहिए, फिर ही वो बंदा डायरेक्टर बन सकता है। कंपनी एक्ट कोई भी ऐसी कंडीशन इम्पोज नहीं करता, लेकिन कंपनी का जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन डॉक्यूमेंट होता है उसमें ऐसी कंडीशंस मौजूद हो सकती हैं कि डायरेक्टर्स की ये क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, उसकी पर्टिकुलर डिग्री होनी चाहिए, उसकी इतनी एजुकेशन होनी चाहिए। अब किस बंदे को एज ए डायरेक्टर अपॉइंट किया जा सकता है, सिंपली उस बंदे की कौन सी क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। अब सबसे पहले है कि वो बंदा नेचुरल पर्सन होना चाहिए, उसके पास नेशनल टैक्स नंबर होना चाहिए, वो भी ज़रूरी है अनलेस एक कमीशन उसको माफ़ कर देती है, भले ही आपके पास ये टैक्स नंबर ना हो। नेशनल टैक्स नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसको FBR इशू करती है, जिस नंबर को यूज किया जाता है टैक्स पेमेंट्स को वेरीफाई करने के लिए, रिटर्न्स को और दूसरे टैक्स रिलेटेड जो एक्टिविटीज हैं उनको वेरीफाई करने के लिए यूज किया जाता है। वो बंदा मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए, इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए। वो बंदा कंपनीज एक्ट के मुताबिक डिस्क्वालीफाई नहीं होना चाहिए या उस मुल्क में जो लॉ है उसके मुताबिक डिस्क्वालीफाई नहीं होना चाहिए। फिफ्थ है कि वो बंदा उस कंपनी का मेंबर होना चाहिए। डायरेक्टर्स की डिस्क्वालिफिकेशंस कौन सी होती हैं जो सेक्शन 153 में बताई गई हैं। नीचे वाले जो पर्सन्स हैं इनएलिजिबल हैं किसी भी कंपनी का डायरेक्टर बनने से। सबसे पहले है कि अगर वो बंदा माइनर है तो वो डायरेक्टर नहीं बन सकता। अगर अनसाउंड माइंड पर्सन है, अगर उस बंदे ने कोर्ट में अप्लाई किया है कि कोर्ट उसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दे लेकिन उसकी एप्लीकेशन अभी भी पेंडिंग है, वो बंदा भी डायरेक्टर नहीं बन सकता। और फोर्थ है अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट, यानी कोर्ट ने उसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया है, उसने अभी तक अपने डेब्ट्स पे नहीं किए, तो वो बंदा भी डायरेक्टर नहीं बन सकता। ने कोर्ट में अप्लाई किया था कि कोर्ट उसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दे, लेकिन कोर्ट ने उसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर नहीं किया, यानी उसकी एप्लीकेशन अब पेंडिंग में नहीं है, फिर वो बंदा बन सकता है। जो इंसॉल्वेंट बंदा होगा वो उस कंपनी का डायरेक्टर नहीं बन सकता। फिफ्थ है अगर वो बंदा क्राइम के लिए कन्विक्टेड है, उसने कोई क्राइम किया हो, उसके खिलाफ प्रोसीडिंग्स चल रही हो। सिक्स्थ है कि अगर उस बंदे को इस एक्ट के अंडर ऑफिस होल्ड करने के लिए खारिज कर दिया गया है, डिबार कर दिया गया है, तो वो बंदा भी डायरेक्टर नहीं बन सकता। सेवंथ है कि अगर उस बंदे का ट्रस्टेड बिहेवियर नहीं है, यानी वो ट्रस्टेड बंदा नहीं है, तो वो बंदा भी डायरेक्टर नहीं बन सकता। एट्थ है कि अगर उसके पास एनटीएन नंबर नहीं है, यानी नेशनल टैक्स नंबर जो मैंने आपको बताया उसको FBR इशू करती है, वो बंदा भी डायरेक्टर नहीं बन सकता। नाइन्थ है कि अगर वो बंदा उस कंपनी का मेंबर नहीं है, यानी शेयर होल्डर नहीं है, तो वो बंदा भी उस कंपनी का डायरेक्टर नहीं बन सकता। नंबर 9 की एक एक्सेप्शन है। नंबर 9 तो ये कहता है एक बंदे को डायरेक्टर अगर बनना है वो उस कंपनी का शेयर होल्डर यानी मेंबर भी होना चाहिए। इसकी कुछ एक्सेप्शंस हैं कि अगर वो बंदा कंपनी को रिप्रेजेंट करता है, भले ही वो शेयर होल्डर नहीं है, फिर भी वो डायरेक्टर बन सकता है। सेकंड है कि अगर वो उस कंपनी का फुल टाइम एम्प्लॉय है, CEO है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, तो वो बंदा भी उस कंपनी का डायरेक्टर बन सकता है, भले ही उसके पास शेयर्स ना हो। थर्ड है कि अगर वो उस कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव है तो वो भी उस कंपनी का डायरेक्टर बन सकता है। और फोर्थ है अगर वो बंदा किसी क्रेडिटर को रिप्रेजेंट करता है या किसी स्पेशल इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करता है तो वो बंदा भी डायरेक्टर बन सकता है। अब जो फर्स्ट मैंने आपको बताया कि एक बंदा भले ही उस कंपनी का शेयर होल्डर नहीं है, फिर भी अगर वो उस कंपनी को रिप्रेजेंट करता है वो डायरेक्टर बन सकता है। मिसाल के तौर पर एक कंपनी है A, अब दूसरी कंपनी है B। A कंपनी के शेयर्स उस दूसरी कंपनी B ने खरीदे हुए हैं, जो दूसरी कंपनी B है वो डायरेक्टर बन सकती है, लेकिन उस B कंपनी ने एक बंदा हायर कर लिया जो उसको रिप्रेजेंट करता है। वो बंदा खुद उस कंपनी का मेंबर नहीं है, यानी उसने उस कंपनी के शेयर्स नहीं खरीदे हुए, लेकिन जिस कंपनी को वो रिप्रेजेंट कर रहा है यानी कंपनी बी ने उस कंपनी A के शेयर्स खरीदे हुए हैं, इसलिए वो बंदा भी उस कंपनी का डायरेक्टर बन सकता है।
अब 10th डिस्क्वालिफिकेशन है कि अगर उस बंदे ने किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को लोन पे नहीं किया जो उसने लिया था, वो डिफॉल्टर है तो वो बंदा भी डायरेक्टर नहीं बन सकता। 11th है कि अगर वो बंदा ब्रोकर है या ब्रोकरेज बिजनेस में इन्वॉल्व है या फिर कोई और बंदा ब्रोकर है, उसका ये स्पाउस है, उसका पति है या पत्नी है, तो ये लोग भी उस कंपनी के डायरेक्टर नहीं बन सकते। इसी तरह जो कॉर्पोरेट ब्रोकरेज हाउस होता है, कॉर्पोरेट ब्रोकरेज हाउस का अगर कोई भी बंदा स्पॉन्सर है, डायरेक्टर है या ऑफिसर है, तो ये लोग उस कंपनी के डायरेक्टर नहीं बन सकते। जो 10th और 11th है ये सिर्फ लिस्टेड कंपनीज पे ही अप्लाई होते हैं। अब है सेक्शन 154 कि किसी भी कंपनी के मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने होते हैं। तो अगर सिंगल मेंबर कंपनी है तो कम से कम एक डायरेक्टर होना चाहिए। अगर प्राइवेट कंपनी है उसके कम से कम 2 डायरेक्टर्स होने चाहिए। पब्लिक कंपनी है लेकिन लिस्टेड कंपनी नहीं तो उसके कम से कम 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए। अगर पब्लिक कंपनी है और लिस्टेड कंपनी है तो उसके कम से कम 7 डायरेक्टर्स होने चाहिए। अब इन डायरेक्टर्स का टर्म कितना होता है, सेक्शन 161 बताता है डायरेक्टर्स होते हैं वो 3 साल तक उस ऑफिस को होल्ड करते हैं जब तक वो खुद रिजाइन ना कर दें या उस सीट को छोड़ ना दें या वो खुद ऐसा काम ना करें जिससे वो डिस्क्वालिफाइड हो जाएं डायरेक्टर होने से। सेक्शन 59 में बताता है कि डायरेक्टर्स की इलेक्शंस का कौन सा प्रोसीजर होता है। फर्स्ट है कि जो करंट डायरेक्टर्स हैं उस कंपनी में पहले से मौजूद जो डायरेक्टर्स हैं वो डिसाइड करेंगे इस कंपनी में कितने नए डायरेक्टर्स को इलेक्ट किया जाएगा। करंट डायरेक्टर्स को ये चीज़ डिसाइड करनी है उस मीटिंग से 35 डेज पहले। और सेकंड है कि वो कंपनी अपने मेंबर्स को नोटिफाई करेगी इलेक्शन के बारे में, नंबर ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में कि कितने नए डायरेक्टर्स इलेक्ट किए जाएंगे। जो डायरेक्टर्स रिटायर हो रहे हैं उनके नेम्स के बारे में भी इन्फॉर्म करेगी। अब थर्ड है कि जो मेंबर्स उस इलेक्शन का कैंडिडेट बनना चाहते हैं तो वो उस मीटिंग से 14 डेज पहले उस कंपनी को नोटिफाई करें कि हम भी इस इलेक्शन के कैंडिडेट्स बनना चाहते हैं। अब फोर्थ है कि वो कंपनी उस मीटिंग के 7 दिन पहले उस कंपनी के मेंबर्स के साथ उन कैंडिडेट्स की लिस्ट शेयर करेगी। अब उस कंपनी के जितने भी मेंबर्स हैं वो वोट्स कास्ट करेंगे। जितने भी बंदे हैं उन लोगों के पास जितने शेयर्स हैं वो बंदे उतने ही वोट्स दे सकते हैं। यानी एक बंदे के पास अगर 1 शेयर है तो वो 1 ही वोट कास्ट कर सकता है। अगर उसके पास 10 शेयर्स हैं तो वो 10 वोट्स कास्ट करेगा। अब वो अपने वोट्स को स्प्लिट भी कर सकते हैं। अगर एक बंदे के पास 10 वोट्स हैं तो 5 एक को देगा, 5 दूसरे को देगा, या सारे ही एक बंदे को दे देगा वोट्स, 3 एक को देगा, 7 दूसरे को देगा। जो कैंडिडेट सबसे ज्यादा वोट्स गेन करेगा वो जीत जाएगा और उस कंपनी का डायरेक्टर बन जाएगा। ऐसी कंपनीज जो लिमिटेड बाय गारंटी हैं, उनके शेयर्स नहीं होते, उस कंपनी में डायरेक्टर्स को इलेक्ट किया जाता है कंपनी के रूल्स के मुताबिक। जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है, डॉक्यूमेंट होता है, उस पर कंपनी के रूल्स बनाए जाते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक। रिक्वेस्ट एक ही करूंगा कि एक छोटा सा कोई सा भी कमेंट लाजमी कर दो। तो आपको कंपनीज एक्ट के नोट्स चाहिए उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। अगर आपको दूसरे वीडियोस देखने हैं तो प्लेलिस्ट की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। क्लिक करके वीडियोस देख सकते हो, नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको लॉ के रिगार्डिंग किसी भी टॉपिक की वीडियो चाहिए तो वो टॉपिक लिख के साथ में एलएसपी लिख के सर्च करेंगे तो आपको सबसे पहले मेरी वीडियोस मिल जाएंगी जिससे आप अपना इजीली कांसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। या फिर अगर आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाते हैं तो वहाँ पर आपको हर सब्जेक्ट की अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी जहाँ पर उस सब्जेक्ट के सारे वीडियोस मिल जाएंगे आपको।